ओके, प्रीवियस क्लास में अपन आइडेंटिटी ऑपरेटर का पढ़ रहे थे। आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमने ऐसे बोला था कि दो ऑब्जेक्ट की आईडी यदि सेम है, आइडेंटिटी सेम है, तो वो रिटर्न करते हैं अपने को ट्रू, वरना रिटर्न करते हैं फॉल्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो इज के बारे में डिस्कस करते हैं, एक इज नॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। दो आइडेंटिटी ऑपरेटर अपने पास अवेलेबल है, इज एंड इज नॉट। किस तरीके से वर्क करते हैं एक बार मैं वापस रिवाइज करता हूँ आइडेंटिटी का। मैंने बोला था कि जैसे आपके पास लिस्ट ऑब्जेक्ट है, ये वैल्यू चेक नहीं करनी, L1 इक्वल्स टू 1 2 3 एंड L2 इक्वल्स टू 1 2 3। ID ऑफ L एंड ID ऑफ L2 दोनों की ID डिफरेंट है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बने, तो L इज L2 क्या आएगा अपने पास, फॉल्स आएगा। L1 इक्वल्स टू 1 2 3 4, L2 इक्वल्स टू L1। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपका L1 रेफर कर रहा है उसे ही कौन रेफर करेगा, आपका L2 रेफर करेगा। जिस ऑब्जेक्ट को हमारा L1 रेफर कर रहा है उसी को कौन रेफर करेगा, हमारा L2 रेफर करेगा। तो L1 इज L2 क्या आएगा अपने पास, ट्रू आएगा। L1 इज L2 क्या आएगा अपने पास, ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। L1 इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, L2 इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, L1 इज L2 ये अपने पास फॉल्स आएगा। लिस्ट जो है, जब भी आप लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, जब भी आप लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उसके लिए अलग मेमोरी ब्लॉक बनेगा, चाहे लिस्ट एम्प्टी हो चाहे उसमें एलिमेंट्स हो। आप इस तरीके से लिखोगे तो हमेशा एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपको क्रिएट करके देता है, हमेशा एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपको क्रिएट करके देता है। यहां से अब ऐसे लिखते हैं, अब टपल का सेट का डिस्कशन करते हैं। एक सेट बनाया अपन ने, सेट एम्प्टी सेट, एक और सेट बनाया एम्प्टी सेट, S1 इज S2, दोनों डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि सेट भी क्या होता है, म्यूटेबल होता है, बनने के बाद उसे क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। लिस्ट भी म्यूटेबल होता है, बनने के बाद उसे चेंज कर सकते हो। तो एम्प्टी है तो भी उनकी आईडी क्या है, सेम है, और वैल्यू आप रखोगे 1 2 3 एंड S2 इक्वल्स टू 1 2 3, S1 इज S2, आईडी क्या आएगी, डिफरेंट। सेम डिटो केस डिक्शनरी के साथ होता है, सेम डिटो केस डिक्शनरी के साथ होता है। D1 इज D2, D1 इज D2, आईडी जो है वो क्या आएगी आपके पास, डिफरेंट आएगी। आप एलिमेंट रख लेते हो, सेम हो चाहे डिफरेंट हो, जब भी डिक्शनरी क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वो आईडी आपको डिफरेंट ही क्रिएट करके देगा, आईडी जो है वो आपको डिफरेंट ही क्रिएट करके देगा। ओके, बात करते हैं टपल की। एम्प्टी टपल बनाया, एक और एम्प्टी टपल बना दिया। टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक बार जब बन जाता है, बनने के बाद उसे हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। बनने के बाद उसे क्या नहीं कर सकते अपन, चेंज नहीं कर सकते। ओके, जब बनने के बाद इसे चेंज नहीं किया जा सकता तो दोनों क्या करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रेफर करेंगे। T1 इज T2। यदि एम्प्टी बनाना है किसी चीज को, यदि किसी चीज को आपको एम्प्टी ही बनाना है और वो हमेशा ही एम्प्टी रहेगा, तो अलग अलग टपल ना बना के वो एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है, और जितने एम्प्टी टपल होंगे सब उसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रेफर करेंगे। लेकिन इसमें याद रखना है, टपल में यदि हमने एलिमेंट रख दिए, टपल में यदि हमने एक एलिमेंट रख दिए तब क्या होगा, फॉल्स, तब आईडी सेम नहीं आएगी। तो क्या याद रखना है, टपल यदि एम्प्टी हैं तो उनकी आईडी सेम रहती है, टपल यदि एम्प्टी हैं तो उनकी आईडी सेम रहती है। लेकिन टपल में यदि एलिमेंट है, डिफरेंट हो या सेम हो, आईडी क्या रहेगी, हमेशा डिफरेंट ही रहेगी, आईडी हमेशा क्या रहेगी, डिफरेंट ही रहेगी। ओके, स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग के लिए भी स्पेशल है, देखो याद रखना पड़ेगा आपको।
आपने लिखा हेलो एंड s2 इक्वल्स टू हेलो, सेम स्ट्रिंग डिफरेंट होगी तब तो आईडी डिफरेंट है, स्ट्रिंग डिफरेंट है तब तो आईडी डिफरेंट ही होगी, लेकिन सेम है अभी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट है, आईडी क्या आएगी, दोनों की सेम आएगी, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। हमने स्ट्रिंग ऐसे लिखी हेलो 1 2 3 और एक और स्ट्रिंग हमने लिखी हेलो 1 2 3, हमने दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दिए हेलो 1 2 3 एंड हेलो 1 2 3। s1 इज s2, आंसर क्या आएगा आपके पास, ट्रू आएगा, यानी स्ट्रिंग में अभी आईडी क्या आ रही है, सेम, लेकिन स्ट्रिंग हमारे पास ऐसे बनी हुई है ललित @123 एंड ललित @123, s1 is s2 id different, s1 equals to a space b and s2 equals to a space b, s1 is s2 id different। आप कैसे याद रख सकते हो, हमारी स्ट्रिंग केवल अल्फाबेट और डिजिट से मिलके बनी है तब तो आईडी सेम रहेगी, लेकिन हमारी स्ट्रिंग में अल्फाबेट और डिजिट के अलावा स्पेशल कैरेक्टर अवेलेबल है, अल्फाबेट और डिजिट के अलावा यदि स्पेशल कैरेक्टर अवेलेबल है तो आईडी हमेशा क्या रहेगी, डिफरेंट ही रहेगी। यहाँ पे देखो @ था, आईडी डिफरेंट, यहाँ पे स्पेस है, आईडी डिफरेंट, आईडी क्या रहेगी अपने पास, डिफरेंट रहेगी। स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग यदि अल्फाबेट और डिजिट से मिलके बनी है और डेटा सेम है तो आईडी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन यदि स्ट्रिंग में अल्फाबेट और डिजिट के अलावा कुछ और अवेलेबल है या स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस वगैरह ऐसे, तो आईडी क्या आएगी, डिफरेंट, आईडी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। C1 इक्वल्स टू 10 + 20j एंड C2 इक्वल्स टू 10 + 20j, C1 इज C2 आईडी डिफरेंट, आईडी क्या रहेगी, डिफरेंट ही रहेगी। C1 इक्वल्स टू 0j एंड C2 इक्वल्स टू 0j, C1 इज C2 फॉल्स, आईडी डिफरेंट, यानी कॉम्प्लेक्स के केस में वैल्यू डिफरेंट है तब तो डिफरेंट ही है और वैल्यू सेम है तो भी डिफरेंट ही है, हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। फ्लोट के केस में 12.5 f2 इक्वल्स टू 12.5, f1 इज f2 id different, f1 equals to 0.0 and f2 equals to 0.0, f1 is f2 id different, यानी फ्लोट के केस में भी हमेशा id जो है वो डिफरेंट ही होगी। उसके बाद इंटीजर का केस है वो स्पेशल है, देखो a equals to 0, b equals to 0, a is b id same, a equals to 255, b equals to 255, a is b ट्रू, आईडी क्या है, सेम है, a इक्वल्स टू -5, b इक्वल्स टू -5, a इज b, आईडी क्या है, सेम, ट्रू, a इक्वल्स टू -6, b इक्वल्स टू -6, a इज b, फॉल्स, आईडी डिफरेंट, a इज b, यहां पे अपन सॉरी a equals to 256 and b equals to 256, sorry b equals to 256, a is b, id क्या है, सेम, 256 से बड़ी वैल्यू रखते हैं 257, a equals to 257, a is b, a is b, फॉल्स। इंटीजर के लिए आपको याद रखना है यदि नंबर -5 से
-5 टू 256 के बीच में है नंबर, यदि -5 से 256 के बीच में है तो आईडी क्या रहेगी अपने पास? सेम। आईडी क्या रहेगी? सेम। नंबर यदि 256 से बड़ा और -5 से छोटा है तो हमेशा आईडी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, अब फ्रोजन सेट की बात और कर लेते हैं। एम्प्टी है तो S1 इक्वल्स टू एंड S2 इक्वल्स टू S1 इज S2 ट्रू। फ्रोजन सेट एम्प्टी है तो आईडी क्या रहेगी? सेम। और फ्रोजन सेट के अंदर यदि एलिमेंट है तो आईडी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। आईडी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। आइडेंटिटी ऑपरेटर के बाद अपने पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको हमने क्या नाम दिया था पाइथन में? असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएटर। ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट करने का काम करता है। दिस वन इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएटर। ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल सा है, हम यहां पे लिखते हैं a इक्वल्स टू 10। तो राइट हैंड साइड के अंदर कैसा ऑब्जेक्ट है ये अपने को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास कैसा ऑब्जेक्ट है? इंटीजर। तो नया ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट कर दो जो इस 10 को क्या करेगा? रेफर करेगा। अपन देख चुके हैं। हम ऐसा लिखते हैं a 1,1,2,3। तो यहां से क्या होगा? ये टपल बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा? अपने पास टपल बन जाएगा। टाइप ऑफ ए टपल। तो जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है राइट हैंड साइड में वैसा ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या कर देता है? क्रिएट कर देता है। a, b इक्वल्स टू 1,2। तो राइट हैंड साइड में जो टपल है उसकी फर्स्ट वैल्यू को तो रेफर करेगा a, और उसकी सेकंड वैल्यू को कौन रेफर करेगा? हमारा b। सेकंड वैल्यू को कौन रेफर करेगा? हमारा b। a और b का टाइप क्या आएगा? टाइप ऑफ a एंड टाइप ऑफ b क्या आएगा? इंटीजर आएगा। टाइप ऑफ b क्या आएगा? इंटीजर आएगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, a, b इक्वल्स टू 1,2। राइट हैंड साइड में जो टपल है उसके फर्स्ट इंडेक्स को तो रेफर करेगा a और सेकंड इंडेक्स को रेफर करेगा b। लेकिन यदि हमारे पास ऐसा लिखा हुआ a, b इक्वल्स टू 1, 2, 3 तो एरर जनरेट करेगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपने कितने और ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए बोला? 2 के लिए, और कितनी वैल्यू गोट हुई? आपको 3 वैल्यू गोट हुई। तो पैकिंग जो है वो सही नहीं हो पाई। टू मेनी वैल्यू टू अनपैक, काफी वैल्यू रह गई जिन्हें आप पैक नहीं कर पाए। एक्सपेक्टेड 2 ही एक्सपेक्ट की गई थी, गॉट कितना हुई? 3, गलत हो गया। यहाँ पे यदि ऐसा भी लिखा हुआ a, b, c इक्वल्स टू 1, 2 तो भी ये एरर ही जनरेट करेगा। पैकिंग जो है वो सही होनी चाहिए। वैल्यू एरर, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक। यहाँ पे 3 है जबकि वैल्यू कितना दी है आपने? 2 दी। आप ऐसा स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। a, b इक्वल्स टू आपने लिख दिया हाई। a रेफर करेगा h को, b रेफर करेगा i को। अब यदि हम ऐसा करना चाहते हैं a, b इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, अब एरर नहीं आएगी। a के अंदर जाएगा 1 और बाकी जो एलिमेंट रह गए 2, 3, 4, 5 एक लिस्ट बनेगी जो b के अंदर आ जाएंगे।
एक लिस्ट बनेगी, बाकी जो एलिमेंट है वो किसके अंदर आ जाएंगे अपने पास, बी के अंदर आ जाएंगे। यहां पे हम ऐसा लिखते हैं, अभी एरर है, अभी एरर है क्योंकि ये इटरेबल नहीं है। यहां पे ये जो इंटीजर है वो इटरेबल नहीं है। अब राइट हैंड साइड में एक इटरेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं कॉमा, तो टपल बन गया, टपल बन गया। अब चेक करें तो ए के अंदर तो 1 और बी के अंदर क्या चला जाएगा, एम्प्टी लिस्ट। बी के अंदर क्या चली जाएगी, एम्प्टी लिस्ट चली जाएगी, तो वैलिड है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं एस्ट्रिक ए कॉमा बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, बी में जाएगा 5 और ए में आ जाएगी कंप्लीट लिस्ट 1 2 4। ए कॉमा एस्ट्रिक बी कॉमा सी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ए में 1, सी में 7 और बाकी जो रह गए एलिमेंट्स वो इस लिस्ट के अंदर चले जाएंगे। ए कॉमा एस्ट्रिक बी कॉमा सी इक्वल्स टू 1 2, ए के अंदर 1, सी के अंदर 2 और बी एम्प्टी, बी एम्प्टी। हमने ऐसा लिख दिया एस्ट्रिक ए कॉमा एस्ट्रिक बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, एरर, दो स्टार एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में एक साथ नहीं हो सकते, एरर जनरेट करेगा। दो स्टार्ड एक्सप्रेशन जो हैं वो एक्सप्रेशन में एक साथ नहीं हो सकते लेफ्ट हैंड साइड, एक ही हो सकता है, दो रखना आपको अलाउ नहीं। कितने हो सकते हैं, केवल और केवल एक, दो होना आपको अलाउ नहीं है। जैसे आपने ऐसे लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा एस्ट्रिक सी इक्वल्स टू हेलो, ए के अंदर एच, बी के अंदर ई एंड सी के अंदर एल एल ओ, एल एल ओ, लेकिन लिस्ट फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, लिस्ट फॉर्मेट में, ना कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ना कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इस तरीके के, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, फ्लोर डिवाइड इक्वल्स टू, ये क्या कहलाते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अपन सी सी प्लस प्लस जावा सब में डिस्कस करते हैं, बोलते हैं अपन ऐसा लिखे, सी की बात करता हूं मैं, ए प्लस इक्वल्स टू बी, दिस वन इज इक्विवेलेंट टू ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। पाइथन का समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। पाइथन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसे हम टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं और एक होते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, एक होते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, टू कैटेगरी के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर लेते हैं, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम कर रहा हूं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में यदि हम लिखते हैं a इक्वल्स टू a प्लस बी, दिस वन इज नॉट इक्विवेलेंट टू a इक्वल्स टू a प्लस बी, सॉरी यहां पे a इक्वल्स टू a प्लस बी, यदि मैं ऐसा लिखता हूं, दिस वन इज नॉट इक्विवेलेंट टू a प्लस इक्वल्स टू b, a प्लस इक्वल्स टू b। यहां पे इम्यूटेबल a प्लस इक्वल्स टू b, दिस वन इज इक्विवेलेंट टू a इक्वल्स टू a प्लस b। तो हमें ये याद रखना है, म्यूटेबल में तो क्या होता है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है तो शॉर्ट हैंड जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन यदि हमारा ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है
तो दोनों का रिजल्ट जो वो बिल्कुल सेम ही आता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने एक टपल बनाया T1 इक्वल्स टू 1 2 3 4, एक और टपल बनाया T2 इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 8। आईडी ऑफ T1 जो है वो हमने चेक की। आईडी ऑफ T1 क्या है? आईडी ऑफ T1 अपने पास ये है, आईडी ऑफ T1 जो है वो ये है अपने पास। आईडी ऑफ T2 चेक की, हमने लिखा T1 इक्वल्स टू T1 प्लस T2। मैंने आपको बताया था दो टपल को आप ऐड कर सकते हो, कॉन्किनेट कर सकते हो। यहां से क्या होगा, T1 को T2 के साथ कॉन्किनेट करो तो राइट हैंड साइड से एक नया टपल बनेगा, एक नया टपल बनेगा। और उस नए टपल को अब कौन रेफर कर रहा है? T1। T1 पहले इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, अभी इस ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करेगा। T1 जो है वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। आईडी ऑफ T1 जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी, आईडी ऑफ T1 जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी। हम वापस बना के देखते हैं। एक और टपल बनाया T2, आईडी चेक कर लो आप, अभी क्या आईडी है, ये आईडी आ रही है अपने पास। अब हम लिखे T1 प्लस इक्वल्स टू T2, और T1 को यदि हम चेक करें तो अपने पास रिजल्ट ये हो जाएगा। आईडी ऑफ T1 चेंज होगी, आईडी ऑफ T1 जो है वो आपके पास चेंज होगी। तो यहां से दोनों से ही सेम रिजल्ट आ रहा है, दोनों से ही सेम रिजल्ट आ रहा है। आईडी जो है वो हमेशा मॉडिफाई हो रही है टपल के केस में, क्योंकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसे आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, रेफर करेगा। चाहे आप T1 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 लिखो, या आप क्या लिखो, T1 प्लस इक्वल्स टू T2 लिखो। एक और चीज, हमने T1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 एक लिस्ट बनाई, एंड T2 इक्वल्स टू एक टपल बना दिया। हम ऐसा लिखते हैं T2 इक्वल्स टू T2 प्लस T1, लिस्ट के साथ टपल को कॉन्किनेट कर रहे हो, एरर। हम ऐसा लिख के देखते हैं T2 टपल के अंदर प्लस इक्वल्स टू T1, तो भी एरर। टपल के साथ केवल टपल को ही कॉन्किनेट कर सकते हो, टपल के साथ केवल टपल को ही कॉन्किनेट कर सकते हो, टपल के साथ केवल टपल को कॉन्किनेट किया जा सकता है, लिस्ट को कॉन्किनेट नहीं किया जा सकता। ये एरर जो है वो यहां से क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ऐसे ये एरर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं अपन लिस्ट की, है ना। L1 इक्वल्स टू, हमने एक लिस्ट क्रिएट की 1 2 3 4 5, एक और लिस्ट अपन ने क्रिएट कर दी 4 5 6 7 8 9। आईडी ऑफ L1 चेक कर लेते हैं। आईडी ऑफ L1 आपके पास ये, एंड आईडी ऑफ L2 चेक कर लेते हैं। आईडी ऑफ L2 चेक कर लेते हैं। हमने लिखा L1 इक्वल्स टू L1 प्लस L2, तो हमने बताया था L1 के साथ L2 को कॉन्किनेट करेगा, नई लिस्ट बनाएगा, और उस नई लिस्ट को L1 रेफर कर रहा है, यानी आईडी ऑफ L1 हमेशा चेंज होगी। आईडी ऑफ L1 जो है वो चेंज होगा। पहले आईडी ऑफ L1 ये थी, अब आईडी ऑफ L1 ये होगी। मतलब यहां से एक हमेशा नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बनता है। वापस से अपन क्रिएट करते हैं लिस्ट। L1 लिस्ट क्रिएट की, L2 लिस्ट क्रिएट की, आईडी ऑफ L1 हमने चेक किया। अब हमने लिखा L1 प्लस इक्वल्स टू L2। अब L1 के साथ L2 एक्सटेंड होगा, यानी L1 के अंदर जो L1 बना हुआ है उसी के अंदर ही L2 के डेटा ऐड करते जाओ। 4 5 6 7 8 9 ये ऐड हो जाएगा। जो बना हुआ है उसी ऑब्जेक्ट में
आईडी ऑफ L1 जो है वो अब चेंज नहीं, सॉरी, आईडी ऑफ L1 जो है वो अब चेंज नहीं होगी। जो आईडी पहले आ रही थी, जो आईडी पहले आ रही थी, वही आईडी अब आएगी, वही आईडी अब जनरेट होगी, वो चेंज नहीं होगी। यानी यहां पे तो आईडी चेंज होती है, लेकिन इस केस के अंदर आईडी चेंज नहीं होती। एक डिफरेंस तो ये है, तो मैंने बताया ना, म्यूटेबल के केस में ये इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन इम्यूटेबल के केस में ये क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। इम्यूटेबल के केस में ये इक्विवेलेंट होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? दूसरा डिफरेंस अपने पास ये है दोनों के अंदर, L1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड L टपल बना देता हूं, T1 इक्वल्स टू 4 5 6। मैं लिखता हूं L1 प्लस T1 एरर। लिस्ट के साथ आप टपल को कॉन्किनेट नहीं कर सकते, लिस्ट के साथ टपल को कॉन्किनेट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन L1 प्लस इक्वल्स टू यदि हम T1 लिखते हैं तो L1 के अंदर T1 का डेटा चला जाएगा। यानी ये तो केवल सेम डेटा टाइप के ऊपर वर्क करते हैं, और यदि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, उसके अंदर एक्सटेंड हो जाएंगी। ये वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या हो जाएंगी, एक्सटेंड हो जाएंगी। सर लास्ट वाला समझ नहीं आया। यहां पे सेम डेटा टाइप है, उन्हीं के ऊपर वर्क करता है प्लस, लेकिन प्लस इक्वल्स टू क्या करेगा, डिफरेंट। लेफ्ट हैंड साइड में यदि लिस्ट है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो उस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में ये राइट हैंड साइड में टपल हो, स्ट्रिंग हो, इटरेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो वैल्यू क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। जैसे L1 इक्वल्स टू 1 2 3 4, और एक और स्ट्रिंग ली S1 इक्वल्स टू हेलो। हम L1 प्लस S1 नहीं कर सकते, लिस्ट के साथ स्ट्रिंग को कॉन्किनेट नहीं कर सकते, लेकिन L1 प्लस इक्वल्स टू S1 कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। L1 के अंदर HELLO जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। HELLO ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ये मीनिंग है दोनों का। तो ये रीजन केवल म्यूटेबल होने की वजह से है, ये रीजन केवल म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होने की वजह से है। ओके, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की वजह में ऐसा नहीं होगा। तो इम्यूटेबल इंटीजर में ऐसा नहीं है, a इक्वल्स टू a प्लस बी इज इक्वलेंट टू a प्लस इक्वल्स टू b। फ्लोट है, स्ट्रिंग है, टपल है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में नहीं है। जैसे सेट की बात करें, सेट में अपन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सेट के अंदर सब्ट्रैक्शन को अलाउ करता है। S1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड S2 इक्वल्स टू 4 5 6 7 8 9। मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिखूं S1 इक्वल्स टू S1, सॉरी पहले हम आईडी ऑफ S1 चेक कर लेते हैं। अभी क्या है आईडी ऑफ S1, ये S1 इक्वल्स टू S1 माइनस S2। इसका मीनिंग है S1 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन एलिमेंट रिमूव करो, कर दिए, और नया सेट बनाओ। नया सेट बनेगा 1 2 3, और उस नए सेट को अब S1 रेफर करेगा, एक न्यू सेट को S1 रेफर करेगा, यानी आईडी ऑफ S1 क्या होगी, चेंज होगी। आईडी ऑफ S1 जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन हम बात करें यहां पे S1 माइनस इक्वल्स टू S2, तो इस केस के अंदर क्या होगा, 1 2 3 वो क्या हो जाएंगे, आ जाएगा, और S1 जो है उसकी आईडी भी चेंज नहीं होगी। जो आईडी पहले थी S1 की, जो आईडी पहले थी S1 की,
वही आईडी क्या रहेगी, अब रहेगी S1 की आईडी जो है वो चेंज नहीं होगी। S1 की जो आईडी है वो चेंज नहीं होगी। आया समझ में इतना? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। क्लियर? एक लास्ट ऑपरेटर रह गया है, कोलन इक्वस टू। ये आपके पास ऐड हुआ था पाइथन 3.8 में। पाइथन 3.8 के अंदर ये नया ऑपरेटर ऐड हुआ है, इसे बोलते हैं वार्लोस ऑपरेटर। वार्लोस ऑपरेटर ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, हम इफ एल्स पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में डिस्कस करके बताऊंगा। हम छोड़ नहीं रहे हैं, जब इफ एल्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इफ एल्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वार्लोस ऑपरेटर क्यों आया, क्या चेंजेज हुए इसके आने से।